नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको जिंदगी की एक अहम सीख भी देगी। कहानी के अंत तक बने रहिए क्योंकि जो संदेश इस कहानी में छिपा है वो आपकी सोच को बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। गांव के एक बुजुर्ग किसान की कहानी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और संघर्ष में गुजारी थी, अब अपनी अंतिम सांसों की ओर बढ़ रही थी। उनके 3 बेटे थे जो जवान तो हो गए थे लेकिन आपस में हर समय झगड़ते रहते थे। कभी खेत के बंटवारे को लेकर तो कभी पैसों को लेकर किसी न किसी बात पर विवाद होता ही रहता। किसान ने कई बार समझाने की कोशिश की पर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन किसान को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वो अपने बेटों को एक आखिरी और सबसे जरूरी सीख दे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मिलकर मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। बेटे जैसे तैसे एक साथ बैठ गए, लेकिन अब भी उनके चेहरे पर वो पुरानी कड़वाहट साफ झलक रही थी। किसान ने पास रखे लकड़ी के कुछ टुकड़े उठाए और उन्हें एक एक करके तोड़ने को कहा। बेटों ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। फिर किसान ने एक मोटी रस्सी में कई लकड़ियों को बांध दिया और कहा, अब इसे तोड़कर दिखाओ। बेटों ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन रस्सी में बंधी लकड़ियां नहीं टूटी। किसान हल्की मुस्कान के साथ बोला, देखो, जब तुम अलग अलग हो तो तुम्हें कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब तुम साथ रहते हो तो कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। बेटों के चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया लेकिन उनके मन में अब भी पुरानी कड़वाहट थी। किसान को यह बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला, उन्हें हकीकत का एहसास कराना होगा। अगले दिन उन्होंने अपने बेटों से कहा कि खेत में पानी लगाना है, लेकिन तीनों को अलग अलग हिस्सों में पानी देना होगा। बेटों ने अलग अलग हिस्सों में पानी लगाना शुरू किया, लेकिन खेत के सूखे टुकड़े पानी को ज्यादा सोखते गए और सिंचाई पूरी नहीं हो सकी। शाम तक थक हार कर तीनों पिता के पास लौटे और बोले, बाबा, यह अकेले संभव नहीं था। किसान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो मैं समझाना चाहता था। खेत भी वैसे ही हैं जैसे हमारा परिवार। अगर तुम सब अलग अलग मेहनत करोगे तो न खेत भरेगा न तुम्हारी झोली। अगर तुम सब मिलकर काम करते तो कम मेहनत में ही सबका काम हो जाता। बेटों की आंखों में अब समझ की एक चमक थी। वे पहली बार यह महसूस कर रहे थे कि उनका आपसी झगड़ा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और खेती को भी नुकसान पहुंचा रहा था। कुछ दिनों बाद किसान की तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है कि तुम सब साथ मिलकर रहो। अगर एकता रखोगे तो यह जमीन तुम्हें सोना देगी, लेकिन अगर बंटवारा करोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। उस रात किसान की मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने उनके बेटों को दिलासा दिया, लेकिन सबसे बड़ा सहारा उनके अपने भाइयों का साथ था। उन्होंने अब यह ठान लिया था कि खेत हो या घर, अब कोई भी अलग नहीं होगा। समय बीतता गया। भाइयों की मेहनत और एकता ने खेतों को पहले से भी हरा भरा कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनका परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। गांव के लोग भी उनकी मिसाल देने लगे कि देखो, जब भाईचारे से काम किया जाता है तो कैसे मिट्टी भी सोना बन जाती है। किसान की वो सीख अब सिर्फ भाइयों तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे गांव में फैल गई। हर किसी ने यह समझ लिया कि जब तक एकता रहेगी तब तक सुख समृद्धि बनी रहेगी। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने भाइयों से कहा कि वे अपनी जमीन बेच दें, क्योंकि शहर से लोग आकर यहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। व्यापारी ने लालच दिया कि इससे उन्हें मोटा पैसा मिलेगा, लेकिन भाइयों ने आपस में चर्चा की और पिता की सीख को याद किया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी जमीन नहीं बेचेंगे बल्कि इसी जमीन पर कुछ नया करेंगे। उन्होंने अपने खेतों में नए तरीके अपनाए, आधुनिक कृषि उपकरण लाए और गांव के अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ा। देखते ही देखते उनका गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर कोई मिलजुल कर काम करता और खुशहाल जीवन जीता। अब गांव के हर बुजुर्ग किसान अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता कि कैसे एकता की ताकत ने न सिर्फ 3 भाइयों को टूटने से बचाया बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।